हो गया। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के उपरांत एक नवीन सभ्यता का विकास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की एक प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता का समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य में। यह सभ्यता क्या है? एक कांस्ययुगीन सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ? मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों के आगमन के कारण हुआ। एक मत हमने ये बताया था, दूसरा बाढ़ के कारण बताया और अन्य मत भी बताया था। तो अब आपके पास में हड़प्पा सभ्यता के बाद एक दूसरा विषय आता है, वो है वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है यानी कि वैदिक काल। वैदिक काल जो है, बंद कर दिया, तो वैदिक सभ्यता जो है ये, इसका समय पूछा जाएगा। वैदिक सभ्यता का समय, हम सबसे पहले समय को देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है ये 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा के पूर्व से एक आपकी 600 ईसा के पूर्व तक की। कब तक बेटा? 600 ईसा के पूर्व तक। समझिए, वैदिक काल जो है या वैदिक काल, वैदिक सभ्यता, वैदिक काल, इसको दो खंडों में बांटा गया। अभी हम आगे बताएंगे कि वैदिक सभ्यता के प्रमुख कौन है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक काल बांटा गया ऋग्वैदिक काल और एक काल बांटा गया उत्तर वैदिक काल। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके उपरांत एक अन्य सभ्यता आई, नई सभ्यता आई, उसी के स्थान पर उस सभ्यता को हमने कहा वैदिक सभ्यता। इस सभ्यता का समय 1500 से 600 ईसा के पूर्व है और ये सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा है। ये सभ्यता का समय दो भागों में बांटा, जो हमने यहाँ पर 1500 से क्या बताया है, एक 600 ईसा के पूर्व बताया है। इसको हम इस तरह से बांटे कि 1500 से 1000 ईसा के पूर्व तक की और 1000 ईसा के पूर्व से 600 ईसा के पूर्व तक के उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पर वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा है। ठीक है, काल निर्धारण के आधार पर भी अगर हम देखें, यहाँ के साक्ष्यों के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं कि वैदिक सभ्यता का स्रोत क्या है। वैदिक सभ्यता का स्रोत क्या है? हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें वैदिक सभ्यता है किसकी, किसकी सभ्यता, किसने इसको बसाया, किसने इसको बनाया, यहाँ के राजा, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता कौन थी, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो वैदिक सभ्यता जो है, इसका हम स्रोत के तौर पर हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। वेदों से किससे मिलती हैं? वेदों से, यानी कि ब्राह्मण, हमारे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, पुराण, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ आदि से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। परंतु वैदिक सभ्यता की प्रमुख सर्वोपरि जानकारी हमें वेदों से ही होती है। और वेदों में भी कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इनमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है और ऋग्वेद कालीन सभ्यता की बारे जानकारी हमें ऋग्वेद से, जबकि उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। ये तो रही आपकी वैदिक सभ्यता की जानकारी। और वैदिक सभ्यता को हमने दो भागों में बांटा। अब हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता का आगमन कहां से हुआ, कैसे, किसके माध्यम से हुआ। ठीक है, तो क्या है कि आपने यहां पर पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कि
भारत के इस उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र पर, इस भारत के इस उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र पर सिंधु नदी के आसपास, देखिए आपको बताया भी था मैंने कि एक सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती हुए और आपके अरब सागर में गिर जाती है। तो इस सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता रही। इस हड़प्पा सभ्यता, यहां से हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो इससे जब उत्तर में जाते हैं यहां पर मध्य एशिया दिख रहा है, इसमें मध्य एशिया, इसमें तो मध्य एशिया समझिएगा, मध्य एशिया आपके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो ये जो क्षेत्र है, तो आपको हमने बताया कि आर्यों के आगमन, आर्य इंपॉर्टेंट है। अब क्या आर्य, हड़प्पा सभ्यता कैसी है, तो उसके बाद जो एक सभ्यता आई है वैदिक सभ्यता, वो आर्य युगीन सभ्यता है, अर्थात मध्य एशिया से एक जाति के लोग पशुपालक, क्या है, पशुपालन कर रहे हैं। हमने देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता कैसी है, कृषि, इनका मुख्य कार्य क्या है, कृषि है। लेकिन मध्य एशिया से मैक्स मूलर नाम के एक व्यक्ति है, कौन है, मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति जो मध्य एशिया से बताते हैं कि आर्य इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मध्य एशिया से आर्य आए। कब, तो कह रहे हैं कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा के पूर्व जो वैदिक काल है, तब हमें ये जो आर्य है वो पहली बार मध्य एशिया से आए। ये कौन कह रहे हैं, मैक्स मूलर कह रहे हैं कि मध्य एशिया से आर्य आए, आपको मैंने बता दिया। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को आप जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब है, याद रखना, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, आप ये ध्यान रखना। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, दयानंद सरस्वती, स्वामी भी लिखते हैं, स्वामी दयानंद, इस भारत के उत्तर में जो आपकी यहाँ पर मानसरोवर झील है, ये क्या है, मानसरोवर झील। ये जो मानसरोवर झील है, यहाँ पर सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी जो पूर्व आपके इस मानसरोवर झील से पूर्व दिशा में बहते हुए आपके दक्षिण पश्चिम में कहा जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो यहीं पर एक पठार है, तिब्बत है, क्या है, तिब्बत। जो तिब्बत है ये कहां पर है, आपके भारत के उत्तर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो आर्य हैं वो कहां से आए हैं, तिब्बत से आए। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाना होता है कि आर्य कहां से आए हैं, तो आर्य जो है वो कहां से आए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार, ठीक है, दयानंद सरस्वती कहां से आए हैं, तिब्बत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इनका एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य है, क्या है, क्या नाम है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी है, आर्य कम्स टू आर्कटिक। इनकी एक किताब है, आर्य कम्स टू आर्कटिक, कि आर्य कहां से आए हैं। तो इनके अनुसार आप देखते हैं कि भारत के उत्तर में यानी कि मध्य
मध्य एशिया के उत्तर में, जैसे कि रूस के ऊपर हम जाते हैं, तो आर्य जो है, आप इस मैप पे देखें तो जो आर्य है ये भारत है, और इस भारत के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भारत है, और भारत से ऊपर बढ़ते तो तिब्बत से कह रहे हैं आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती। मध्य एशिया ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस क्षेत्र से आए हैं कौन? आर्य। यहाँ आपके आर्य मध्य एशिया में किसके अनुसार? मैक्सिमम। और स्वामी आपके क्या नाम बताया मैंने? बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर भारत आर्य आए हैं उत्तरी ध्रुव से। ये जो ध्रुव है ये ठंडा एरिया उत्तरी ध्रुव, इस उत्तरी ध्रुव से आर्य यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव से आर्य आए। ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा भैया? बाल गंगाधर तिलक। और इनकी किताब का नाम मैंने आपको बता दिया। इनकी किताब का नाम क्या है? आर्य कम्स टू आर्कटिक। आर्य कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और व्यक्ति हैं, गंगानाथ झा। ये भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, गंगानाथ झा। गंगानाथ झा कहते हैं कि ये, अब देखिए आप सब जानते हैं कि यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। इस हिमालय से एक नदी का उद्गम होता है, गंगा नदी, गंगा। और हिमालय से ही एक और अन्य नदी जिसका नाम है आपकी यमुना। हिमालय पर्वत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है, और उसकी सहायक नदी यमुना नदी का भी उद्गम उत्तराखंड से बंदरपुर से होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो इन दोनों के बीच के भाग को, ये है यमुना, ये है गंगा, इनके बीच के भाग को भ्रमरसी प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश? भ्रमरसी प्रदेश। इन दोनों के बीच के भाग को क्या कह रहे हैं? भ्रमरसी प्रदेश। तो गंगानाथ झा ने क्या कहा कि आर्य जो है वो कहां से आए हैं? भ्रमरसी प्रदेश से आए हैं। ऐसा कह रहे हैं भैया आर्य। आर्य कहाँ है? आर्य भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, माने आपकी सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदी के किनारे आपस में ये क्षेत्र में सप्तसेंधव प्रदेश में, क्या लिख दूं बेटा? सप्तसेंधव प्रदेश में आकर निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ध्यान। अब क्या हुआ कि ये आर्यों की सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, इसमें हम वेदों के से जानते हैं। इसको किससे जान रहे हैं? वेदों से जान रहे हैं। लेकिन 1400 ईसा के पूर्व, 1400 ईसा के पूर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद है। 1400 ईसा के पूर्व एक अभिलेख मिला है, उसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख। क्या मिला है बेटा? बोगाज कोई अभिलेख। और ये बोगाज कोई अभिलेख जो है वो एशिया माइनर में स्थित है। कहां पर? एशिया माइनर में स्थित है। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिली? तो इस अभिलेख से हमें वैदिक काल के 4 प्रमुख देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। क्या क्या बता रहे हैं हम? कि 1400 ईसा के पूर्व बोगाज कोई अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ हमें? एशिया माइनर से हमें प्राप्त हुआ, और एशिया माइनर से प्राप्त हुआ। इसमें 4 प्रमुख देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख 4 देवता है। कितने? 4। तो वो 4 देवताओं में एक है इंद्र भगवान का नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और
सत्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रमुख देवताओं में इंद्र, मित्र, वरुण और आपके नासत्य है, नासत्य है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाना है, ये होगा आज कोई अभिलेख। और मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बाद उसी के स्थान पर आने वाले आर्यों के बारे में बता दिया। आर्य का सर्वश्रेष्ठ, जो सर्वश्रेष्ठ मान्य है मत कि आर्य कहां से आए हैं, तो आर्य पशुपालक प्रकार के लोग थे। तो ये कहां से आए हैं, तो ये आए हैं मध्य एशिया से, ये सर्वमान्य माना गया। अब आर्यों के बारे में हम बात और करते हैं। जो आर्य हैं, आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता कैसी, तो वैदिक सभ्यता कबीले के रूप में है, यानी कि कबीलाई सभ्यता। आर्य जो है वो कबीले के रूप में आए। आर्य कैसे आए, कबीले के रूप में। पशुपालन करना इनका प्रमुख कार्य है। पशुपालन माने कि यहाँ पर गाय जो है इनके लिए क्या है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या है, गाय। गाय यहाँ पर श्रेष्ठ है। मतलब आर्य जो है उत्तर पश्चिमी भारत में चारा गाह की खोज में आए हैं, की खोज में आए हैं। क्लियर है। आर्य जो कैसे हैं, आर्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में चारा गाह की खोज में। भैया गाय पाल रहे हैं ना, तो गाय को क्या खिलाएंगे, चारा। कहां से, तो इस क्षेत्र में आकर उन्होंने अपने साथ पशुपालन का कार्य किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कबीले हैं, कबीले हैं तो कबीले में पुरुषत्वात्मक सभ्यता होगी, अर्थात पुरुष प्रधान होगा। हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। हड़प्पा सभ्यता में क्या है, हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक मतलब स्त्री प्रधान है, स्त्री पूजक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पुरुष प्रधान। तो क्या हेलो आ गए, ओके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक है, और वैदिक सभ्यता जो है ये पितृसत्तात्मक। यहाँ पर कबीलाई सभ्यता है वो नगरी, यानी कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, ग्रामीण। और वो सभ्यता कौन सी थी, नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता। और ये सभ्यता